2.5 साल पहले जब उद्धव ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सबको चौंकाते हुए जिस तरह सरकार बनाई थी, किसने सोचा था कि उद्धव की कुर्सी के नीचे कारपेट कांग्रेस या एनसीपी नहीं, उनके अपने विधायक खींच लेंगे। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर शपथ घेतो की 28 नवंबर 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। खबरें ये आई कि उद्धव ठाकरे सीएम बनना भी नहीं चाहते थे। वो तो एकनाथ शिंदे का नाम आगे कर रहे थे, पर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने उद्धव को ये समझाकर राजी किया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों की सरकार चलाने के लिए आपको ही सीएम बनना चाहिए। उद्धव के गद्दी संभालने के 3 महीने के भीतर ही कोरोना की दस्तक हुई। ठाकरे ने संक्रमण ना फैले इसके लिए खूब प्रतिबंध लगाए और लंबे समय तक लगाए। इसके लिए उनकी आलोचना हुई, पर सच्चाई ये है कि दिल्ली या दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतें नहीं हुई। पर सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में नौकरी और पढ़ाई में मराठों को दिए आरक्षण पर रोक लगाना इस सरकार पर भारी पड़ा। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में 30% मराठा हैं और बीजेपी ने हमेशा उद्धव ठाकरे को ये आरोप लगाकर घेरा कि उनकी सरकार ने कोर्ट में मजबूती से आरक्षण की पैरवी नहीं की। फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से न रखने की वजह से आज ओबीसी पे अन्याय हुआ है। इस पर हम बहुत जोर से आवाज उठाएंगे। ठाकरे सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी करने वाला केस हुआ अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने का। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर के सामने जिलेटिन की छड़ें भरी एक गाड़ी मिली। ठाणे के एक बिजनेसमैन हीरेन मनसुख ने कहा कि ये गाड़ी उसकी है और कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। इसके बाद ठाणे क्रीक में हीरेन मनसुख का शव मिला, जिसके बाद केस की जांच कर रहे ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और परमबीर सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से तबादला। इससे भन्नाए परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अफसरों से 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने परमबीर के आरोपों की जांच कर देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनिल देशमुख आरोपों से इनकार करते रहे, पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाद में ईडी के हाथों उनकी गिरफ्तारी हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी। गृह मंत्री जेल चला गया, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह फरार चल रहे थे। एमवीए का आरोप था कि बीजेपी इस सब के पीछे है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कुछ महीने पहले एमवीए सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी ईडी के हाथों गिरफ्तार हो गए। मोदी जी से मेरा ये निवेदन है, क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है? आप इमरजेंसी के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हो, आक्रोश करते हो, और ये आपकी एजेंसी। अरे हमसे लड़ो ना। जिस दिन मेरे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर रेड्स हो रही थी और इनोसेंट लोगों को पकड़कर लेके जा रहे थे, उस रात को मैंने अमित शाह जी को फोन किया था। महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे ज्यादा असंतुष्ट कांग्रेस रही। कभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। वीर सावरकर हो या औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का मुद्दा, कांग्रेस से शिवसेना के वैचारिक मतभेद सामने आते रहे। कांग्रेस की हमेशा ये शिकायत भी रही कि एनसीपी के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय है। एनसीपी को ज्यादा तवज्जो मिलने की शिकायतें शिवसेना विधायकों से भी आईं। महाविकास आघाड़ी को पहले दिन से ही एक बेमेल गठबंधन माना गया। इस सरकार के जाने से ज्यादा हैरानी तब होती जब ये अपने 5 साल पूरे कर लेती। आज तक ब्यूरो।